हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक और आज हम सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश का सबसे अहम लेसन प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, जिस प्रकार से जब हम किसी मकान का निर्माण करते हैं तो वो रहने लायक तो हो जाता है, मगर वो देखने लायक तभी होता है जब उसके दीवारों पे प्लास्टर होते हैं, पुट्टी होती है और उस पे पेंट होता है। एग्जैक्टली हमारी स्पीकिंग भी अट्रैक्टिव तभी लगती है जब हम उन वर्ड्स के सही सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं जो हम अपनी स्पीकिंग के दौरान यूज करते हैं फ्लुएंसी के साथ। एंड वेन वी प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, जब हम वर्ड्स का सही से प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो रीडिंग तो बेहतर हो ही जाती है, साथ ही साथ हमारे स्पीकिंग के दौरान, कन्वर्सेशन के दौरान किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रह जाती। मगर वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस करना हमेशा से एक चैलेंज रहा है, एक समस्या रही है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो आपके लिए खासकर लेकर आया हूं, जिसे पूरा देखने के बाद आपको प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। बचपन से हमने इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को सीखा है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसा आप जानते हैं, जहाँ पे कि 26 लेटर्स होते हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ABCD XYZ। और हम इन लेटर्स का यूज़ करके इंग्लिश के किसी भी वर्ड को लिख सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, आप देख लीजिए, जो वर्ड्स लिखे गए हैं यहाँ पे बोर्ड पे, इनमें इन्हीं इंग्लिश अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है। तो हमारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम इन वर्ड्स को लिखें कैसे, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इन वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कैसे करें। बचपन से लेकर आज तक जो वर्ड्स को प्रोनाउंस करना हमने सीखा है, वो किसी सीनियर से सीखा है या फिर किसी टीचर से सीखा है, तो हमें उन वर्ड्स को बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। मगर ये भी पता नहीं होता जो सुन के हम आज बोल रहे हैं वो कितना सही है। तो आज ये हम सीखेंगे कि जो वर्ड्स हम सुन के बोल रहे हैं वो कितना सही है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो तब होता है जब हम उन वर्ड्स को पहली बार देखते हैं या पहली बार पढ़ रहे होते हैं जो हम इससे पहले कभी देखे नहीं होते। तो वहाँ पे ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि हम किस लेटर को क्या पढ़ें और किस वर्ड को कैसे पढ़ें। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स और इनके प्रोनाउंसिएशन को देखते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है PLAY, यहाँ पे ए का साउंड है ए, प्ले। यहाँ पे है ABLE, यहाँ पे भी ए है बट इसका साउंड है एबल, हम इसको ए पढ़ रहे हैं। यहाँ पे है ACCOUNT, यहाँ पे जो ए है उसका साउंड है अ, यानी कि अकाउंट। यहाँ पे है CAT, यहाँ पे ए का साउंड है ए, यानी कि कैट। यहाँ है FATHER, यहाँ पे ए का साउंड है आ, यानी फादर। यहाँ पे SAW, यहाँ पे ए का साउंड है ओ, सो। अब ये मुश्किल है कि हम कैसे तय करें कि कब ए को ए पढ़ें या फिर ओ पढ़ें या फिर ए पढ़ें या आ पढ़ें या फिर ओ पढ़ें। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे सामने। हम ये तय नहीं कर पाते खुद से कि जो लेटर्स दिए गए हैं हम उन्हें करेक्टली कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो अब तक तो आप ये समझ गए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी इन 26 लेटर्स को यूज़ करके हम इंग्लिश के किसी भी वर्ड को तो लिख सकते हैं, बट जब हमें इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना हो तो उसके लिए हमें जानना होगा इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल को, यानी कि IPA सिंबल्स को। अब ये फोनेटिक क्या होता है? फोनेटिक का मतलब ये होता है कि कनेक्टेड विद द साउंड्स ऑफ ह्यूमन स्पीच दैट वी यूज स्पेशल सिंबल्स टू रिप्रेजेंट द साउंड्स। मेरा कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन स्पीच का साउंड होता है, जैसे हम और आप जो साउंड निकालते हैं, जो आवाज़ें निकालते हैं, जो हम बोलते हैं, उनको एक स्पेशल सिंबल के द्वारा लिखा जाता है, दर्शाया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट्स कॉल्ड फोनेटिक। तो फोनेटिक सिंबल्स बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। जैसे मैं एक साउंड बोल रहा हूँ द, मैंने बोला यहाँ पे द, तो ये एक साउंड है, बट इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे वो है ऐसा। तो जब आप ये सिंबल पढ़ेंगे
तो आप जान जाएंगे कि इस सिंबल का मतलब है द। और जैसे मुझे कहना है थ, तो इसके लिए हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं ये। अब इस सिंबल का मतलब है थ, तो ये हमारे साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा, ये सिंबल द को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंबल थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से हमारे जितने भी साउंड्स होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सिंबल होता है, और जब हम उन सिंबल्स को जान जाते हैं तो उन साउंड्स को हम इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट दो पार्ट में होते हैं, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट, जिसमें कि 5 वॉवेल होते हैं, आप जानते हैं ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट जो 21 होते हैं बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एग्जैक्टली इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल में भी हमारे होते हैं वॉवेल, डिप्थोंग एंड कॉन्सोनेंट। ये भी 3 भाग में बटा होता है। वॉवेल यहाँ पे 12 होते हैं, 12 होते हैं, जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जैसे ये है सिंबल, याद रखिएगा ये साउंड्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल्स हैं। इधर जो आप देख रहे हैं ये लेटर्स हैं जो लिखने में काम आते हैं, बट इधर वो साउंड्स हैं जो आपको प्रोनाउंसिएशन में काम आते हैं, बोलने में काम आते हैं। तो जो वॉवेल है वो है 12 और डिप्थोंग है वो है 8। डिप्थोंग का मतलब होता है डबल वॉवेल। डिप्थोंग में डबल वॉवेल साथ में आते हैं और दोनों का एक साथ साउंड निकलता है। और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है 24, यानी कि जो टोटल है वो है 44। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ 26 लेटर्स होते हैं, बट इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिंबल्स 44 होते हैं, जो मिलकर आपको वॉवेल साउंड बताते हैं, डिप्थोंग यानी कि डबल वॉवेल साउंड को, और कॉन्सोनेंट्स को बताते हैं। मैंने यहाँ पे सिंबल्स लिख रखे हैं उसके साउंड के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ और आप खुद भी देख रहे होंगे। जैसे ये है अ, ये है अ, ये है अ, और ये है आ, और ये आ, ये है ओ, ये ए और ई, ये ई, ऊ, और ये ऊ, और ये है ए। तो इस प्रकार से इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, इन साउंड्स को बोलते हैं। ये तो मैंने एक संक्षेप में बताया, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है। मैं इसके बारे में पूरे डिटेल से हर एक साउंड के उसके प्लेसमेंट के साथ, उसके पोजीशन के साथ अपने आने वाले अगले वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे आप सिर्फ समझिए इनके साउंड्स को। डिप्थोंग जैसे कि मैंने कहा कि डबल वॉवेल होते हैं और इसको एक साथ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे ये है ए, ये है आई, ये आउ, ये है ईयर, ये एयर, दिस इज ऊअ, और ये है ओय, और ये औ। तो ये आपने देखा डिप्थोंग्स को। कॉन्सोनेंट्स ये दिखता है लेटर जैसा, बट ये लेटर्स हैं नहीं, ये सिंबल्स हैं जो आपको साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे ये है प, ब, ट, ड, क, ग, फ, व, द, थ, स, ज, और ये है श, ज, च, ज, ह, र, ल, म, न, अंग, य, व। तो ये सिंबल्स को हम यूज करते हैं साउंड्स को बताने के लिए, यानी कि प्रोनाउंसिएशन को बताने के लिए। तो हर इंटरनेशनल डिक्शनरी, चाहे वो कैम्ब्रिज की हो, ऑक्सफोर्ड की हो, लॉन्गमन की हो, जितने भी इंटरनेशनल डिक्शनरीज हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, वहाँ पे हर वर्ड के बगल में इन सिंबल्स को यूज़ करके उसके साउंड को, उसके प्रोनाउंसिएशन को दिया जाता है, जिसे आप पढ़ के ईजिली, आसानी से आप किसी भी वर्ड के
वो मुश्किल से मुश्किल बड़े से बड़े वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को ईजिली जान सकते हैं। लुक एट दिस वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आप स्पेलिंग देखिए यहाँ पे ACCOUNT। अब इसको पढ़ना कैसे, तो मैंने सिंबल्स का यूज़ किया है इसके साउंड्स को बताने के लिए। अब आप यहाँ देखिए, ये है आपका अ और ये है आपका क और ये है आपका डबल वॉवेल यानी कि आउ, और ये है न यहाँ से, और ये है ट। तो इस प्रकार से अगर आप इन सिंबल्स को जानते हैं, इनके साउंड्स को जानते हैं, तो इनको बस आपको मिला के जोड़ के जो भी साउंड निकलता है बस वही पढ़ना है और वही उसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा। अब आप देख लीजिए, इसको पढ़ रहे हैं अ, ये है क, और इसके साथ हमने किया आउ न ट। अब इसको मिला के पढ़े तो हो जाता है अकाउंट, अकाउंट। तो इस प्रकार से आप इंग्लिश के किसी भी वर्ड को डिक्शनरी में दिया होता है और इसके साथ उसके बगल में इसी प्रकार से आपको सिंबल्स की मदद से उसके प्रोनाउंसिएशन को दिया रहेगा, आप उसको पढ़ के सही प्रोनाउंसिएशन जान सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। ये है आपका ACCEPT। अब इसको भी मैंने सिंबल से लिखा है, मैंने सिंबल्स लिखा है, और इसका अगर आप इस सिंबल्स को सही से पढ़ लेते हैं तो आप इस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। जैसे ये है अ, ये है क, और ये है स ए प ट। तो अगर आप इसको मिला के पढ़े तो हो जाता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। तो एग्जैक्टली इसी प्रकार से हर वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन एक इंटरनेशनल डिक्शनरी में उसके बगल में सिंबल्स की मदद से दिया रहता है और आप इजीली इन सिंबल्स की मदद से आप उसे कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेंड्स, ये तो आईपीएस सिंबल्स की बस एक झलक सी है। अगर आप चाहते हैं इन सिंबल्स पे एक अलग से वीडियो जहाँ पे आपको मैं इन सिंबल्स के बारे में विस्तार से बता सकूँ, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं अगले वीडियोस में आपको इनके बारे में विस्तार से बता सकूँ। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। जल्द मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टेक केयर, बाय बाय।